नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और हर महीने की तरह मैं जैसे आप लोगों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अपडेट देता हूं, वैसे ही इस महीने आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आ गया हूं। आज काफ़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं। पिछले मंथ में आप लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी ली, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनलिंग का काम चल रहा है महाराष्ट्र सेक्शन में, उसका काम कैसा चल रहा है, NITM टेक्नोलॉजी से कितना काम हो गया और हमारी जो टनल बोरिंग मशीन है TBM वो कहाँ तक पहुँची है। तो आज और लेटेस्ट जानकारी जानिए। सबसे पहले दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने विजिट किया है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के सूरत स्टेशन से लेकर के BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के स्टेशन तक का पूरा रूट, और इसमें उनके साथ रहे हैं जापानीज मिनिस्टर एची हिरोमासा नकानो, जो कि अपनी जापानीज टीम के साथ में पहुंचे हैं और बहुत बारीकी से हर एक चीज़ की जानकारी दोनों ने ली है। और इस भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के मीटिंग भी हुई है अश्विनी वैष्णव जी के साथ में जापानीज मिनिस्टर की। दोस्तों, अभी सूरत के जिस साइड पर वो पहुंचे हैं वहां पर सूरत का रेलवे स्टेशन का काम उन्होंने देखा, साथ में ही सूरत में जो बुलेट ट्रेन का वाइडक्ट है उसके ऊपर जो ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है उसको उन्होंने रिव्यू किया और बहुत अच्छे से देखा कैसे ट्रैक बेड के ऊपर जे स्लैब को लॉन्च किया जा रहा है, जे स्लैब के ऊपर रेल को कैसे लगाया जा रहा है और कैसे बुलेट ट्रेन का पहला ट्रैक जो है वो बिछना शुरू हो चुका है सूरत से बिलीमोरा के बीच में। OHE मास्ट का इरेक्शन भी यहाँ पर चल रहा है और साथ में ही उन्होंने अभी 27 सितंबर को भी मीडिया को जानकारी दी थी, जब उन्होंने अमृत भारत ट्रेन के लॉन्च में जाने के बाद सूरत के स्टेशन का विजिट भी किया था। तो उन्होंने बताया था कि सूरत के स्टेशन पर ट्रैक लेइंग का काम स्टार्ट हो चुका है, बताया था। साथ में उन्होंने सूरत से बिलीमोरा सेक्शन को लेकर के बताया कि ये पहला सेक्शन है, प्रायोरिटी सेक्शन है, जो कि खुलने वाला है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कमर्शियली 2027 को टारगेट लेकर के चला जा रहा है कि यहाँ पर कमर्शियल रन शुरू हो जाएंगे ट्रेन के। 2026 में यहाँ पर ट्रायल का ईयर रहने वाला है, जो कि ट्रेन सेट आने वाले हैं E3 और E5 के, उनका ट्रायल इस सेक्शन पर स्टार्ट होगा 2026 में और 2027 में यहाँ पर कमर्शियल रन शुरू हो जाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2027 के दिसंबर तक टारगेट लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर गुजरात के जो एंटायर सेक्शन में लगभग 348 किलोमीटर के सेक्शन में जो हमारा बुलेट ट्रेन का कमर्शियल रन है वो शुरू हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाने के लिए सूरत से वंदे भारत ट्रेन के द्वारा अश्विनी वैष्णव जी और एची हिरोमासा नकानो जी जाते हैं और जो जापानीज मिनिस्टर हैं वो काफ़ी तारीफ भी करते हैं हमारी वंदे भारत ट्रेन की। ये काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट है भारतीय रेलवे के लिए। कहीं ना कहीं ट्रेन सेट बनाना भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा कदम रहा है, जिससे भारतीय रेलवे की इमेज एक काफ़ी अच्छी उभर के आई है अब दुनिया में, और आगे इसकी और जनरेशन जो आएंगी उसमें और भी इम्प्रूवमेंट आगे होने हैं। दोस्तों, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जब वो पहुंचते हैं तो वहां जाके वो जानकारी देते हैं कि इस स्टेशन का जो अंडरग्राउंड सेक्शन है उसमें 84% तक एक्सकेवेशन का वर्क हो चुका है। लगभग 10 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर 30 मीटर डेप्थ तक खुदाई हो चुकी है। अब नीचे फ्लोरिंग का काम जो है वो चल रहा है। इसमें 3 लेवल होंगे, जिसमें एक लेवल पर प्लेटफॉर्म होगा, एक पर कॉन्कोर्स होगा, तीसरे पर सर्विस फ्लोर होगा। साथ में ही इस स्टेशन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, ये रोड और मेट्रो दोनों की कनेक्टिविटी देगा, जिसमें 2 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होंगे, एक मेट्रो स्टेशन के नियर होगा और एक MTNL बिल्डिंग के नजदीक होने वाला है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई का एक पहला स्टेशन है जहां से बुलेट ट्रेन का स्टार्टिंग हो रही है। तो यहां से ही 21 किलोमीटर के 21 किलोमीटर का जो अंडरग्राउंड सेक्शन है BKC से सिलफाटा तक, उसकी शुरुआत होती है। इस 21 किलोमीटर में 5 किलोमीटर का काम न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड से होना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसमें घानसोली से सिलफाटा के बीच में ब्रेक थ्रू हो चुका है और ये काम हाल ही में हुआ था। मैंने आप लोगों को सितंबर में जानकारी दी भी थी। और 16 किलोमीटर का TBM मशीन के द्वारा होगा, लेकिन इसके लिए जो TBM मशीन है वो खुदाई करना शुरू करेगी हॉरिजॉन्टली, लेकिन इन TBM मशीन को वर्टिकली डाला जाएगा शाफ्ट्स के द्वारा, जो कि 3 शाफ्ट बन रहे हैं। तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स अपने आप में ही एक शाफ्ट भी है, यहाँ से TBM मशीन भी अंदर जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टली खुदाई शुरू करेगी। तो यहाँ इसको शाफ्ट नंबर 1 मानते हैं। तो अगला होगा विकरोली शाफ्ट नंबर 2 और तीसरा शाफ्ट नंबर 3 होगा सावली। ये तीनों लगभग रेडी हैं TBM मशीन के लिए, जिसमें TBM मशीन जो है
3 आएंगी और एक्सकेवेशन की शुरुआत करेंगी हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली उनको ऊपर शाफ्ट से डाला जाएगा। तो पहला सेट जो है टीबीएम मशीन का, वो काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार चाइना से भारत आ चुका है जेएनपीटी पोर्ट पर सितंबर 24 को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी, आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी प्यार भी दिखाया। तो दोस्तों अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जल्द ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये साइट पर पहुंच जाएगी पहली मशीन, और आने वाले कुछ वीक्स में और मंथ में आप लोगों को अदर जो टीबीएम मशीन है वो भी आती दिखेंगी भारत में। तो टीबीएम मशीन जैसी साइट पर पहुंचेगी उसकी जितनी भी जानकारी मेरे को मिलेगी आप लोगों को सबसे पहले देने की मैं कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। दोस्तों अब आते हैं वायडक्ट का काम कितना हो गया है। सितंबर में 317 किलोमीटर का वायडक्ट बना था, उसके बाद सितंबर मिड में 319 किलोमीटर इसने अचीव कर लिया था, और अब सितंबर खत्म होने के बाद अक्टूबर 3 में जानकारी मिली है कि 323 किलोमीटर का वायडक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए 399 किलोमीटर का पियर वर्क हो चुका है, और 211 किलोमीटर का ट्रैक बेड बिछ चुका है, जिसके ऊपर जे स्लेब रखे जा रहे हैं और उसके ऊपर रेल बिछाई जा रही है, जो कि लगभग 180 से 190 किलोमीटर का था पिछले महीनों तक। तो दोस्तों ये काम काफ़ी तेजी से अब चल रहा है, ट्रैक बेड बिछाने का भी, और वायडक्ट का तो लगातार काम चल ही रहा है। जैसे जैसे बॉक्स टाइप गर्डर जो है वो लॉन्च होता जा रहा है। अगर ब्रिजेस की बात करें तो 17 रिवर ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो गया है, और ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो इस प्रोजेक्ट में अचीव किया गया है। 5 प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट PSC ब्रिजेस कंप्लीट हो चुके हैं, और 9 स्टील ब्रिजेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हाल ही में अहमदाबाद के गिरधर नगर फ्लाईओवर जो कि बिजिएस्ट रूट है अहमदाबाद का, उसके ऊपर लॉन्चिंग हो गई है स्पैन बाय स्पैन 1200 मेट्रिक टन स्पैन की, जिससे एक बड़ा वायडक्ट जो है ऊपर से निकल रहा है अब। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस फ्लाईओवर के नीचे देखें तो भारतीय रेलवे की मुंबई अहमदाबाद रेलवे लाइन भी जा रही है, जो कि एक मेल रेलवे लाइन है, और इसके ऊपर फ्लाईओवर है, और इसके ऊपर हमारी बुलेट ट्रेन चलेगी। तो सोचिए कितना ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पर हो रहा है। इंजीनियरिंग का एक बड़ा यहाँ पर माइलस्टोन जो है ये अचीव करा है यहाँ पर NHSRCL ने। तो आखिरकार दोस्तों हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी से चलना शुरू हो चुका है महाराष्ट्र सेक्शन में भी। लगातार मैं जानकारी आप लोगों को महाराष्ट्र सेक्शन की भी दे रहा हूँ, और साथ में गुजरात सेक्शन में क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को जानकारी मिल रही है। जल्दी और भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा इस प्रोजेक्ट की, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों अभी सूरत का बुलेट स्टेशन का भी देख के आया मैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जैसा आप सब जानते हैं सूरत से बिलीमोरा पहला सेक्शन है जो बुलेट ट्रेन का खोला जाएगा। सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन का टारगेट है 2027 में खुलने का। इसको काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज सूरत स्टेशन पर जो रेल की पटरियाँ लगती है, ट्रैक नहीं होता है, ट्रैक को लिफ्ट करते हैं, और टर्न आउट होता है वो आज लगना चालू हुआ। और एक तरीके से इससे पूरे के पूरे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इकॉनमी इतनी बढ़ेगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट की रह जाएगी, और सूरत तो बीचों बीच है। सूरत से मुंबई 1 घंटा, सूरत से अहमदाबाद भी 1 घंटा। ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होगा। This is that 40-meter girder. This is the viaduct. This one, RC bed. Then we lay the tracks. This project should not be a transportation. It should be a new way of working. セメントを流し込む作業と、それから